देखिए, तेजस्वी जी 9वीं तक पढ़े हैं, इसका दुख मुझे भी है, बहुत दुख है कि मेरे बिहार का इतना अच्छा लाल 9वीं तक क्यों पढ़ा। ठीक है, क्रिकेट में भी नाम कमा लेते तो मुझे गर्व होता, बहुत गर्व होता। बिहार के हैं, नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, इन्होंने बखूबी अच्छी बैटिंग करी उनके लिए। ये नहीं बता पाए कि हम बिहार को कहां से निकाल कर लाए। वो जो उजड़ा बिहार छोड़ गए थे, जहां गांव में सड़कें नहीं थी, पगडंडियां तक नहीं बनी थी, बाढ़ से लोग पीड़ित होते थे, अपराध था, जाति नरसंहार था, जहां बल्ब नहीं था, बिजली नहीं था, लालटेन में तेल भी नहीं मिलता था, खाड़ युद्ध हो रहा था, तेल नहीं मिलता था, लोग लालटेन में भी नहीं पढ़ पाते थे। वहां उस बिहार को उठाकर अगर लाए हैं कि गांव गांव में हर घर में बिजली है, नल का जल है, लड़कियां स्कूल पहुंच रही हैं, सुशासन का राज है, पंचायत में महिलाएं पहुंच रही हैं, जीविका दीदी अपना स्वरोजगार कार्यक्रम कर रही हैं, महिलाएं पुलिस में खड़ी हैं, जज बन चुकी है, मेडिकल कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही हैं, उच्च शिक्षा में महिलाओं को आरक्षण है, बिहार का आर्थिक विकास दर बढ़ा है, शिक्षकों को नौकरी दी है, 12 लाख नौकरी सरकारी दिया है, 38 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए। इसको चेक कर दीजिए, ये कोई झूठ नहीं है। उसमें यदि वो डेटा गिना रहे हैं। एक आप लोगों को याद हो, बिहार में एक दौर ऐसा था और हमारी सरकार 2005 में आने के बाद भी कुछ साल तक रहा है, बिजली की स्थिति इतनी थी कि मोबाइल चार्ज नहीं होता था। तो क्या होता था, बिजली आती नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, जिनकी दुकानों में जनरेटर लगा रहता था, वो मोबाइल चार्जिंग का 10 रुपया लेते थे। नोकिया वाला मोबाइल था जो एक बार चार्ज होने पे 2-2.5 दिन चल जाया करता था, तो लोग 10 रुपए मोबाइल चार्जिंग के दिलवाते थे। उस दौर से निकाल के लाए, जिसके बारे में उस दौर से जब बिहार को यहां तक निकाल कर लाए हैं, तो वो लोग खड़े हैं सवाल पूछने, तो बताना पड़ता है कि तुम्हारे दौर में मुख्यमंत्री आवास से तुम्हारा सांसद कहता है कि यहां से किडनैपिंग का डील होता था। तुम्हारे दौर में मुख्यमंत्री की बेटी की शादी होती थी तो पटना का शोरूम लूट लिया जाता था। तुम्हारे दौर में जेएनयू का अध्यक्ष चंद्रशेखर सिवान की सड़क के ऊपर गोलियों का शिकार हुआ, वो पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी है, किस शर्म में खड़ी है पता नहीं। तुम्हारे दौर में एमपी अजित सरकार की हत्या हुई, तुम्हारे दौर में तुम्हारे मंत्री पीएफसीएच में मार दिए गए, तुम्हारे दौर में सांसद राजो सिंह मार दिए गए, तुम्हारे दौर में उस दौर के एक जन नरसंहारी को आपने मुंगेर में शादी कर लो तुम्हारी पत्नी को टिकट दे देंगे, दिया है ना। तो तुम्हारा दौर लौट कर नहीं आएगा। हमने विकास का दौर बनाया है, इसको और आगे ले जाएंगे, इसका प्रण भरते हैं। जो नई पार्टी आई है उन्होंने टुकड़ी बजाई है, जवाब देगी, हम जीत का परचम लहराएंगे। आपने जो है बड़े बड़े यहाँ पे वादे किए, आपको पता होना चाहिए। वादा निभाते हैं साहब, आप सुन तो लीजिए ना, क्राइम पर जवाब दीजिए ना जो वो बता रहे हैं। मैंने पूरा डिटेल नहीं दे दिया। नहीं, आपके दौर का वो जो पूछ रहे हैं सारे जिनकी हत्याएं हुई है वो गिना रहे हैं। हत्याएं गिना रहे हैं। पहले भाई अदालत ने जंगल राज कहा था, पार्टी ने कहा, अदालत ने रेफर किया। मैं करेक्शन करना चाहता हूं, सुधांशु जी के ही माननीय सांसद हैं, मैं करेक्शन कर दूं इनको कि हाई कोर्ट ने जब वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है गंदगी फैलाई हुई थी, एनजीओ ने केस किया था, उसके वर्डिक्ट को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्डिक्ट को के ऊपर वर्डिक्ट दिया था कि लगता है कि यहाँ जंगल राज है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टी के लोग मेयर थे उस वक्त पटना में। अब आप करेक्ट कर दिया मैंने आपको सुधांशु जी। अब दूसरी करेक्ट मैं कर दूं, लालू जी के जमाने में बिहार में कभी भी निकाय चुनाव हुआ ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि वहां पे मेयर थे। इतना बड़ा झूठ, अरे वाह क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करते हैं। मैं याद दिला दूं, अरे सत्यप्रकाश जी मैडम, मुझे याद दिलाने दीजिए, पंचायत चुनाव पहली बार दोनों पार्टियों का अपना तू डाल दाल पात पात है, आपस में कभी मिलेंगे भी कभी बिछड़ेंगे भी। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि सुधांशु जी के जो है सर्वोच्च नेता, जिनके पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस की एक बड़ी जबरदस्त डिग्री है, सिर्फ इतना बता दें कि बिहार में इतने सालों में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितनी फैक्ट्रियां लग पाई है जिससे वहां पे रोजगार पैदा हो। आपने पूरे गुजरात के अंदर जो कुछ किया, या फिर जो आपने गुजरात मॉडल का जो ख्वाब दिखाया था, उसका कितना अंश उस इन्वेस्टमेंट का बिहार में लगा है, इसका आप डेटा दे दीजिए बस। ठीक है, वरना इंटायर पॉलिटिकल साइंस खोल दूंगा मैं। खत्म करें धीरेन्द्र जी। कल मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने 1 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया है, उसमें से 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ बिहार में जाएंगे, उसमें 6,000 करोड़ सीमांचल में जाएंगे। नारे आप लगाते हैं, बराबरी है, नारे आप लगाते हैं, 5 सालों में क्या नगर निकाय में मेरे मेयर बनते हैं, मुसलमानों के प्रति आप लोग नकली आंसू बहाते हैं। एमओआई का नारा देने वाले लोग, अरे भाई थोड़ा सुन तो लीजिए, एमओआई का नारा देने वाले लोग सिर्फ ओआई को लाभ देते हैं, एमओआई से ही पीछे रह जाते हैं। हमने ये किया 5 सालों में कौन सा इन्वेस्टमेंट है? आपने पूछा है तो जवाब सुनिएगा ना। एमओआई का नारा देने वाले भाई आप तो सुन लीजिए ध्यान से, ये लोग सिर्फ वाई और वाई में भी सिर्फ माई मतलब मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, अगर रेवड़ी भी बांटना है तो पहला राबड़ी को। और मैं बता रहा हूँ, अरे आप बोल रहे हैं जवाब देंगे, बोल लेने दीजिए। पासवान जी की पार्टी है तो क्या मैं उसको, जिस समय दलितों की हत्याएं करवा रहे थे वहां पे बिहार में गांव के गांव करवा रहे थे 90 के दौर में, सुधांशु जी बोल रहे हैं उसको बिहार के दलित भूल जाएंगे क्या? और जिसको कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, और जंगल कभी भालू जी और भालू और लालू जी को कभी जंगल खराब लगेगा? वहीं पर लोग फले फूले हैं। और मैं बता रहा हूँ कि फिर से वही राज्य लोग लाना चाह रहे हैं बिहार में। अब दोबारा ना आप लोगों के पास, अरे भाई आप तो बहुत सारा नैरेटिव मंत्री की घोषणा हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। अरे वो जनता बनाएगी साहब, आप अपना तो पहले, आप तो सीमांचल पकड़ रहे हैं, वहां भी मेरी सरकार बन रही है नगर निकायों में, उसके लिए धन्यवाद। सबके आरोपों का जवाब दीजिए। देखिए, जो लोग ये कहते हैं बिहार को कुछ नहीं दिया, मैं कहता हूं अभी जाकर चेक करिए, 2024 हमारी सरकार आने के बाद जो पहला बजट आया था जुलाई 2024, तब तो चुनाव बहुत दूर था, 1.5 साल के लगभग दूर था, कोई ऐसी बात नहीं थी। इन्हीं लोगों ने आरोप लगाया था हमारे ऊपर कि आपने सबसे ज्यादा बिहार को दे दिया है, बिहार और आंध्र 2 ही राज्यों को दिया। जाके चैलेंज करता हूं, जाके चेक करिए, तब तो कह रहे हैं सब कुछ बिहार को दे दिया, और संसद में प्रदर्शन किया सांसदों ने
कि बिहार को इतना ज्यादा क्यों दिया गया है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी समर्थन कर रहे हैं। और आज आके एकदम उलट गए। इसे कहते हैं वक्त के साथ कैसे पट्टी कराम बाटी खाते हैं, वो दिखाई पड़ता। या तो भाई वो तब सच बोल रहे थे, जहां सच बोल रहे हैं बता दो ना भाई, तब झूठ था, जहां झूठ था, हकीकत में। जवाब दे दीजिए। मैं उसका पूरा बात सुनिए ना, इन्वेस्टमेंट समिट से आप सुनिए भाई, जवाब दे रहा हूं। यहाँ विषय नहीं विषय सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने सुनिए, पूरी बात सुनिए, प्लीज। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में यह बात कही थी, देश के अंदर विकास को लेकर एक असंतुलन है। देश का पश्चिमी हिस्सा अधिक डेवलप्ड है, दक्षिणी हिस्सा अधिक डेवलप्ड है, और देश का पूर्वी हिस्सा, जिसमें सिर्फ बिहार नहीं, बिहार, झारखंड, बंगाल, पूर्वोत्तर और उड़ीसा के क्षेत्रों में कम डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि एक लीगेसी है 150 पौने 200 साल की ब्रिटिश टाइम में, जब इस इलाके को बैकवर्ड रखा गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक देश का पूरा नेहरू को दोष देते थे, अब अंग्रेजों को दोष विकास के लिए रखे हैं, और इसीलिए बिहार के पिछड़ेपन के लिए अंग्रेज को दोष देंगे आप? कर रहे हैं नहीं, आप क्या बात करते हैं? आप अरे भाई, मैं जवाब दे रहा हूं। बिहार के इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने कह दिया कि नहीं थी, तो अंग्रेजों की लीगेसी थी। अरे देश का औद्योगिक दृष्टि से पीछे है, और उसमें एक और कारण भी था पूर्वी हिस्सा पीछे होने का, क्योंकि मैं बता रहा हूं उसका कारण था, क्योंकि यहां पर कम्युनिस्टों का ऐसा कंट्रोल था कि कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं होने देना चाहते थे। हम लोग जमाने में बचपन में क्या तरीका करने का, कोई नहीं बोला, सब आप अपने टर्न पे बोल रहे हैं, आप बीच में चिल्लाते चले जा रहे हैं, बीच में कमेंट्री कर रहे हैं। आप सुनिए, कलकत्ता सबसे बड़ा सेंटर था, खत्म हो गया। बिहार में टाटा नगर बनाया गया था, उसके बाद कोई इंडस्ट्री आई नहीं। कारण क्या था? इन लोगों के जमाने में ऐसा जंगल राज फैला हुआ था कि उस चीज से बाहर निकालने में एक लंबा वक्त लगा है। परंतु आश्वस्त रहिए, अब संपूर्ण भारत का विकास, और बिहार पे तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, जितना हमने उनके लिए अलॉट किया था, अगर आप कह रहे हैं कि हमने कम किया था, तो उस समय का बयान करें, माफी मांगिए। 2000 कलुआ एकदम